औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हाँ मोहम्मद सुलेमान आरिजो रिसर्च स्कॉलर असां मोहनदड़े जे सिलसिले में हिकिड़ी तहक़ीक़ रिसर्च पेश कई हुआसीं त असहाब रस जंहिंजो ज़िक्र क़ुर पाक में 2 दफ़ा आहे उन्हनि मां मुराद मोहनदड़ो आहे। सो हींअर 16 दिसंबर 2023 असां मोहनजोदड़ो जे गेट ते पहुचा आहियूं। हिन वक़्तु टाइम थी रहियो आहे 9:15। हीअ आहे मोहनजोदड़ो जी मेन गेट जिते असां पहुता आहियूं ऐं यकीनन ही मुलाज़िम पंहिंजो कमुकार भी करे रहिया आहिनि। ऐं ही आहे गेट ते मोहनजोदड़ो जे ख़ूबसूरती। ही मोहनजोदड़ो जे असां अंदर हद में दाख़िल थी चुका आहियूं ऐं ही मुख़्तलिफ़ पंहिंजा मुलाज़िम वो कमकार करे रहिया आहिनि। ही आहे गाॾियुनि बीहारण जो स्टैंड। यकीनन हिकिड़ो सुठो इंतज़ाम मौजूद आहे। ये मोहनजोदड़ो की एक खूबसूरती है। एक नया पानी का हौज है जिसे इसके खूबसूरती में 4 चांद लगाने के लिए बनाया गया है। तो हम बिल्कुल मोहनजोदड़ो की तरफ आ चुके हैं और ये अंदर का एक सीन है जो बनाया गया है और देखेंगे कि इसके अंदर पानी भी वो मौजूद है। और इसकी तरफ ये हमें नज़र आ रहा है मोहनजोदड़ो का बाग वगैरह और जो म्यूजियम है और यहाँ रेस्टोरेंट भी है और यहाँ गाड़ियाँ खड़ी करने की जगह है। ये भी एक खूबसूरत सा मंजर है जो उन्होंने बनाया है, मौजूद है और बड़ा अच्छा लुक दे रहा है। और ये वो कार है जिसमें सर जॉन मार्शल आए थे, जो डायरेक्टर थे आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट के। तो उसमें आए थे और उन्होंने यहाँ पे खुदवाई कराई थी मोहनजोदड़ो की 1922 के अंदर। तो ये उनकी गाड़ी है जो यहाँ खड़ी है। जी, आपको यकीनन नजर आ रही है, ये सर जॉन मार्शल की गाड़ी है जो इस पे आए थे और उन्होंने यहाँ आके इस मोहनजोदड़ो की खुदाई का काम शुरू किया था। ये देखें बहुत नुमाया और अनोखे किस्म का स्टाइल और डिज़ाइन मोहनजोदड़ो में बना के लोगों के देखने के लिए इन्होंने इसको यहाँ पे नस्ब किया है बड़े अच्छे अंदाज से। ये 2 बैल गाड़ी में जुते हुए हैं और एक है जो सवारी कर रहा है। बहुत अच्छा मंजर है, तमाम बेहतरीन मंजर कशी की गई है और इस हवाले से ये मोहनजोदड़ो की सकाफत और तहजीब है जो यहाँ पे दिखाई गई। तो ये हमें नजर आ पत्थर और सीमेंट की मदद से एक नक्शे को डिजाइन किया हुआ है। यकीनन ये भी एक मुनफरिद लुक दे रहा है। अब हम चलते हैं इनकी तरफ और मुख्तलिफ नक्शे बनाए हुए हैं और यकीनन इस नक्शे में जो मोहनजोदड़ो का लुक है वो आपको दिखाते हैं। और ये मोहनजोदड़ो है इस नक्शे के हिसाब से और मुख्तलिफ आमरी मोहनजोदड़ो के बाद आमरी फिर बालाकोट और मोहनजोदड़ो के उस तरफ है महरगढ़। इस तरह ये इंडस दरिया वो बह रहा है और आके वो समंदर में पड़ रहा है। यही खूबसूरत नक्शा है। ये पहाड़ बने हुए हैं, पहाड़ों का स्ट्रक्चर है और बहुत अच्छी तरह से मंजर कशी की गई है। यकीनन बात एक दिलफरद और नुमाया
काम है जो उन्होंने किया है, अच्छा काम किया है उन्होंने। ये मोहनजोदड़ो पे एक नुमाया अ, तस्वीर है जो मोहरों पे भी नजर आती है, और इन दोनों को इस गेट के ऊपर फिक्स किया गया है। और ये एंट्री है, ये जो एंट्री हो रही है यहाँ पे, ये रास्ता जा रहा है म्यूजियम की तरफ। बहुत अच्छी तरह से ये किसी की अ, शक्ल बना के उन्होंने यहाँ पे रख दी है। इसको हम देखते हैं करीब से। ठीक है। और ये देखें, जो मशहूर और मारूफ यहाँ का एक मॉडल है, जिसको डांसिंग गर्ल के नाम से याद किया जाता है, वो इन्होंने यहाँ पे फिक्स किया है। तो ये है मोहनजोदड़ो का लॉन, जहाँ पे विजिटर्स आते हैं और अ, थोड़े लम्हे के लिए यहाँ पे रुकते हैं, खाते हैं, पीते हैं और तफरीह करते हैं। और इसी तरह बहुत सारे यहाँ पे और भी जगह हैं, ये मुलाजिम काम कर रहे हैं। यकीनन हम ये यहाँ पे इन्होंने एक रास्ता बनाया है, उसको बिल्कुल ऊपर से कवर किया है, ताकि जो भी आए धूप की वजह से वो बड़ी आसानी से इनको यहाँ पे आए और जी, ये मुलाजिम है जो अपना काम सर अंजाम दे रहा है। यकीनन हम चलते हैं आगे, तो देखते हैं कि हमें बहरहाल ये बात मानने की है कि यहाँ पे गवर्नमेंट ने अब बहुत सारा काम किया है, ताकि जो भी यहाँ विजिटर्स आए वो यहाँ पे फैसिलिटेट हों। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा यहाँ पे बैठने के लिए। यहाँ यहाँ बैठ के महसूस होता है कि हाथ की जो ताकत चेक की जाती है। यकीनन एक मुजस्समा है जो उन्होंने यहाँ पे भी फिक्स किया हुआ है। तो ये है मुजस्समा जो उन्होंने फिक्स किया है, आपको नजर आ रहा है जी। ये बेल का मुजस्समा है जो उन्होंने यहाँ पे फिक्स किया हुआ है। यकीनन बहुत अच्छा तरह से उन्होंने इसको फिक्स किया है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे बैठने की सीट्स बनाई गई हैं, और वो भी बैलगाड़ी के स्टाइल की लोगों के बैठने के लिए, वो भी बड़ी हमें नुमाया नजर आ रही हैं। ये मशहूर और मारूफ वो आर्कोलॉजिस्ट हैं, जिन्होंने मोहनजोदड़ो के सिलसिले में अपनी अपनी खदमात दी हैं। ठीक है, तो ये आपके सामने ही मुख्तलिफ नाम जिन्होंने मोहनजोदड़ो के सिलसिले में अपनी खदमात दी हैं। ये मोहनजोदड़ो जी की मेन मूर्ति है, उन्हें जो खाको है कुछ रूस और लिखल है, देखिए सम तव्हांजे साम्हूं हिनखे ॿिनि ॾेखारियूं था। लेकिन ही मेन मूर्ति है, जेके चयो वेंदो आहे त ही मोहन जी तस्वीर आहे, ऐं हिन ते बि कुझु लिखियलु आहे जेको तव्हांजे साम्हूं जा आसार उहो शुरू था थियनि। यकीन इहो ही ॿुधायो वञे थो त हिते ईअं खोटाई न थी।
یہ ہمارے ساتھ ہے محمد عظیم عارجو صاحب، جو ہمارے مووی میکر ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ اسٹرکچر ہے موہنجو دڑو کے تہذیب کے جو آثار اب موجود ہیں، اور جسے قرآن پاک نے اصحاب رس کے نام سے یاد کیا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ قرآن پاک کی تعلیمات کے حساب سے عذاب الہی۔ یہ موہن جو داڑو کا مین اسٹوپا ہے، جیسے محققین نے بتایا ہے کہ یہ جو موہنجو دڑو کی تہذیب تھی، یہاں کے لوگ تھے، ان کی یہاں پہ جو مذہبی درسگاہ ہوتی ہے، یہ وہ والی ہے، یہاں پہ وہ درس دیا کرتے تھے، تو اس کو اسٹوپا کہتے ہیں۔ اور ہم دیکھیں گے کہ ان کے چاروں اطراف چھوٹے چھوٹے کمرے بنے ہوئے ہیں۔ اس سلسلے میں مفسرین کا خیال ہے کہ یہ اس دور میں جو باہر سے تعلیم کی حصولی کے لیے آتے تھے، تو وہ ان کے یہ رومز تھے، یہ ان کی ہاسٹل تھی جہاں پہ وہ درس لیتے تھے۔ تو یہ آپ سب کو نظر آ رہا ہے کہ وہ اس اسٹوپا کے چاروں اطراف یہ چھوٹے چھوٹے کمرے موجود ہیں، اور یہ بالکل یہ مختلف اسپیس کے مختلف اسٹائلس کے ایک دوسرے سے ملتے جلتے کمروں کا اسٹرکچر اس اسٹوپا کے چاروں اطراف موجود ہیں، اور یقیناً ہمیں حیرت ہوتی ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں موہنجو دڑو کا اسٹرکچر یقیناً آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ یہ ان کی جگہ ہیں، ہم اسی طرف ہی جائیں گے، لیکن آپ کو ایک ویو دینا چاہتے تھے کہ وہ ہمیں سامنے نظر آ رہا ہے بورڈ، اور وہاں پہ وہ سوئمنگ پول ہے۔ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں ڈیونٹی اسٹریٹ، یہاں پہ ایک گلی ہے جو اس اسٹرکچر کی طرف آ رہی ہے، اور یہی گلی پھر یہاں سے ٹرن ہو کے سوئمنگ پول کی طرف جا رہی ہے، اور جہاں پہ ہم چلتے ہیں۔ یہ تصور کریں کہ اس دور کی وہ ڈسٹ بن ہے جو وہ اپنے گھروں کے باہر گلی میں وہ بناتے تھے، اور یہاں پہ یہ ان کا ڈرینیج سسٹم ہے، آپ دیکھ رہے ہیں وہ ہے کور ڈرین، یعنی یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کور ڈرین ہے۔ اتنا مہذب لوگ تھے وہ کہ وہ کس طرح سے انہوں نے اس اسٹرکچر کو بنایا، اور 5000 سال قبل مسیح کے بعد بھی اپنا وہ جو لک ہے وہ نمایاں رکھے ہوئے ہیں۔ یہ ڈبل رنگ ویل ہے، 2 کناروں والا کوا، 2 کناروں والا کوا، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے اور بھی کمرے بنے ہیں، اور یہ کمرے ہیں، اور اس کے ساتھ یہ سوئمنگ پول ہے۔ ہم چلیں گے اس طرف، یہ مین گلی ہے، ہم جا رہے ہیں اس گلی کی طرف، اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اسٹرکچر ہے، ان کی مین اسٹریٹ ہے، گلی ہے، اور یہ اس دور میں یوز کرتے تھے
ड्रेनेज के हवाले। आप देखें कि ये ओवल शेप वेल है, बैजवी शक्ल का वेल आपको नज़र आ रहा है। इस तरह की उन्होंने स्ट्रक्चर बनाया था, ये आपको नज़र आ रहा है। इतने आपको वेल्स नज़र आ रहे हैं यहाँ पे मुख्तलिफ। ये है वो मोहनजोदड़ो का स्विमिंग पूल, जिसे वो इबादत के लिए इस्तेमाल करते थे, या तो वो पानी की इबादत करते थे मिलके, या इस पानी से नहा के वो मजहबी रसूमात अदा करते थे। तो वो ये ही है मोहनजोदड़ो का स्विमिंग पूल जो आपके सामने मौजूद है। ये मेन होल है स्विमिंग पूल से पानी निकालने के लिए। यहाँ पे बंदा चला जाता था और वहाँ से वो उसको बंद करते थे तो पानी स्टोर हो जाता था। फिर पानी खारिज करने के लिए फिर ये मेन होल है, यहाँ से बंदा जाता था उसे खारिज। इससे स्विमिंग पूल के जो पानी वो एक्स्ट्रा हो जाता था, काबिल इस्तेमाल नहीं होता था, तो उसे बाहर निकालने के लिए ये रास्ता उन्होंने बनाया था इस तरह से उसे। तो ये लुक है मोहनजोदड़ो का। ये उनका जो स्विमिंग पूल है, इसमें देखते हैं कि बड़े बड़े पिलर्स बने हुए हैं। महसूस होता है कि इसके ऊपर छत थी और उसके ऊपर उन्होंने रहने के लिए कमरे बनाए हुए थे। और वो जो बाहर से इबादत के लिए आते थे, महसूस होता है कि ये कोई इंटरनेशनल सिटी था। इनका कारोबार पूरी दुनिया के ममालिक से होता था। तो ये है मोहनजोदड़ो का लुक आपके सामने। और अभी हम उसी एरिया में हैं जो उनकी समझो मजहबी एरिया है, जहाँ पे वो रहते थे और तालीम देते थे। तालीम के उसूल के लिए जो आते थे, उनकी रहायश का ये एरिया होता। देखिए कि उनकी गलियां कितनी चौड़ी हैं। आप देखें कि कितनी गलियां उनकी चौड़ी हैं। और बहुत हैरत की बात है कि वो उस दौर में किस किस्म की, और ये दीवारें देखें कि कितनी मजबूत हैं। और ये स्ट्रक्चर, तो ये था मोहनजोदड़ो का वेल जो बिल्कुल अब वो सूख चुका है। लो जी, ये एक और स्ट्रक्चर जो आपके स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है। अब हम उनके एक और स्ट्रक्चर की तरफ आए हैं। यकीनन वो स्ट्रक्चर बड़ा अजीब और गरीब है। अब हम उस स्ट्रक्चर की बिल्कुल करीब आ चुके हैं। आप खुद भी देखें कि ये उनका स्ट्रक्चर है, यानी एक हॉल बना हुआ है जो जिसके अंदर पिलर हैं। वो पूरा का पूरा हॉल कहते हैं कि पिलरों पे खड़ा था बगैर। तो ये आप भी देख सकते हैं कि ये पिलर्स बने हुए हैं, ये जो आपको नजर आ रहे हैं ये पिलर्स, और इनके पिलर्स के ऊपर ये पूरा का पूरा हॉल खड़ा था। और बहुत हैरत की बात है, ये पिलर्स हॉल सुतूनों वाला हॉल, ये यहाँ पे जो मुलाजिम है उसने अपनी जैकेट लटकाई हुई है। अभी वो यहाँ पे सफाई कर रहा है। ये और स्ट्रक्चर है। हम इस मोहनजोदड़ो के और स्ट्रक्चर की तरफ रवां दवा है, जो आपको नजर आ रहा है। विजिटर्स हैं जो विजिट करते हुए जा रहे हैं। नाज़रीन देखें कि कितना फासला है स्टूपा से लेकर फिर दूसरे एरिया में हम आए हैं, और कितना बड़ा फासला है। और वो हम करके आए हैं, लेकिन हम थक चुके हैं।
घूम करके ये मुख्तलिफ किस्म के जैसे मेन हॉल की तरह कि कोई अंदर उसमें जाए, और इस किस्म के काफ़ी सारे हॉल्स नज़र आते हैं। शायद ये उनका मैन ड्रेनेज होगा जो उसे इस्तेमाल करते थे। तो ये ही ॾिसो बिल्कुल नंढड़ो खूह आहे, नंढड़ो खूह। ये वेल है बिल्कुल छोटा सा, छोटे मुंह वाला वेल आप देख रहे हैं, अभी तो वो सूख चुका है। तो इस किस्म के भी अंदाज वेल हमें ये और एक स्ट्रक्चर है, और यानी कि समझो थर्ड एरिया है मोहनजोदड़ो की जो हम विजिट कर रहे हैं। आप देखें कितनी कुशादा गली है, उसके राइट तरफ भी जगहें हैं, और उनके लेफ्ट साइड पे भी वो जगह हैं, और वो भी अंदाज जगह हैं कि हम इनका अंदाजा नहीं कर सकते। तो ऊपर जाके इनका एक लुक दे। ये आप देख रहे हैं रूम विथ डबल स्टेयर कैसेस, दो सीढ़ियों वाले कमरे। एक आप देखें इस तरफ सीढ़ी जा रही है और दूसरी उस तरफ सीढ़ी जा रही है। आप अंदाजा कर सकते हैं कि ये किस किस्म की बनावट थी, एक स्ट्रक्चर था जो उन्होंने बनाया हुआ। ये आप वेल देखें, छोटे से मुंह वाला वेल अभी तो बिल्कुल खुश्क हो गया है, लेकिन देखें वो यहाँ पे मौजूद है। और ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे इस तरफ नज़र आ रहा है, वो तो थे उस तरफ सिर्फ इबादती रहाश का, मदरसे इबादत की जगह है। और यहाँ पे जो एक शहर का लुक होता है, और एक ये वेल यहाँ पे कमरे में बना हुआ है, ये आप देख रहे हैं। ये भी बड़ा रहायशी एरिया है, यहाँ पे आबादी रहते थे। ये वो जगह है, यानी वो रूम जहाँ से खुदाई के दौरान हड्डियों का स्ट्रक्चर मिला था, इस रूम से। ये भी शहर रहायशी इलाका है, यहाँ पे उनके घर बने हुए हैं, और बड़े बड़े, ये तो बड़ा हाल महसूस होता है, बड़ा सा हाल है, और लगता है कि वो किसी बड़ी गैदरिंग्स के लिए इस्तेमाल करते होंगे। तो ये उनकी उस दौर की बनी हुई दीवारें हैं जो अब तक भी अपना वजूद रखती हैं। और यहाँ पे हमें एक वेल नज़र आ रहा है, ये शायद ऊपर 2 मंजिला पे या 3 मंजिला पे जाने के लिए पानी प्रोवाइड करने के लिए उन्होंने बनाया था। चलते हैं इस वेल की तरफ, जो अभी तो वो यानी ये देखें आप, ये वेल है लेकिन वो ख़त्म हो चुका है। ये हाल है, बड़ा हाल जहाँ किसी बड़ी गैदरिंग्स के लिए यूज़ करते थे। और ये आप इस तरफ देखें, एक और वेल हमें नज़र आ रहा है, इसकी तस्वीर ले लेते हैं, फिर हम आगे चलते हैं इस और एरिया में। तो हमें ये विजिट करके महसूस हुआ है कि यहाँ पे बेअंदाज कमी मौजूद हैं, लेकिन हम तो चंद ही घूम सके हैं। ये एक और कुआं है जो बिल्कुल सूख चुका है, और ये भी और स्ट्रक्चर है बड़ा सा, लेकिन अब हम सब का सब नहीं घूम सकते, इसीलिए हम चलते हैं और स्ट्रक्चर की तरफ। ये स्ट्रक्चर है, नाजरीन ये अंदाज़ा करें उस दौर की। ये लेटरिन है, वो गेंडी है जो उस दौर में वो इस्तेमाल करते थे। ये गेंडी के तौर पे इस्तेमाल करते थे मोहनजोदड़ो वाले, और ये फिर वो निकाल, ये गली होती थी जिससे वो पानी निकल के वो बाहर जाता था। एक ये बनी हुई है, और एक ये इस तरफ ये गेंडी बनी हुई है उस दौर में। और ये वेल है जहाँ से वो
पानी लेते थे और ये इन टॉयलेट्स को वो इस्तेमाल करते थे उस दौर में। तो ये भी कमरे नुमा बने हुए हैं और बहुत सारे स्ट्रक्चर्स यहाँ पे मौजूद हैं। हम एक और वेल हमें नज़र आया है, हम उसकी तरफ जा रहे हैं। एक ये वेल हमें नज़र आया है। तकरीबन जितने भी वेल हमें नज़र आए हैं वो इस अंदाज से हमें नज़र आए हैं जैसे कि वो उनके बाथरूम्स बने हुए हों और वो पानी की सहूलत वो कमरों में अंदर ही मौजूद है। फाइंड प्लेस ऑफ डांसिंग गर्ल। डांसिंग गर्ल की जो मूर्ति मिली है मोहनजोदड़ो से, जिसे संबारा के नाम से याद करते हैं, वो इस जगह से और इस रूम से मिली थी। इसीलिए यहाँ पर उन्होंने बोर्ड लगा के इसको नुमाया कर दिया है। नाज़रीन ये देखें कमरों का स्ट्रक्चर है और कमरों के अंदर सीढ़ी बनी हुई है जो ऊपर मंजिल पे जाने के लिए आपके सामने मौजूद है। और दूसरी बात, इस एरिया को विजिट करने से महसूस हुआ है वो ये कि उस दौर के लोग डस्टबिन के तौर पर इस्तेमाल करते थे। इस किस्म के होल उन्होंने बनाए हुए थे और ये जो बिल्कुल खुश्क हो चुका है, ठीक है, और बढ़िया गहरा है। ये डीप एक्सकैवेटेड वेल, ये वेल हमें नज़र आया और यो इस तरह का स्ट्रक्चर है यहाँ पे ये, और इस तरह यहाँ पे जो स्ट्रक्चर मौजूद है इनकी बनावट से महसूस होता है कि ये यहाँ पे जो आम पब्लिक है यहाँ पे उनकी रहायश थी। और स्टूपा वाली एरिया जो है वो पहले आपको बताया कि वहाँ पे वो दीनी इबादत करने वाले लोग, मदारिस और उनके जो दीनी एक्टिविटीज़ और दीन उलूम हासिल करने के लिए जो आते थे वो उनका एरिया था। तो ये इनका मेन एरिया है जहाँ पे इस मोहनजोदड़ो की पब्लिक रहती थी। उनकी ये मेन स्ट्रीट है। इस तरफ भी घर बने हुए हैं और इस तरफ भी घर बने हुए। हमें एक वेल नज़र आया है और आपके सामने हम इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो ये चप्पे चप्पे पे हमें ये वेल नज़र आ रहे हैं। बड़ा अजीब स्ट्रक्चर है। तो एक है ये भी हमें नज़र आया है वेल आपके सामने। इस किस्म के काफ़ी सारे हैं चीज़ें, जगहें जो हम आपको यकीनन आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो नाज़रीन अब हम इस पब्लिक रेजिडेंशियल एरिया को हम अलविदा कहते हैं। उनकी एरिया शुरू हो रही है इस तरफ भी और बिल्कुल अब अंदाज़ा करें इस तरफ से, ठीक है। और ये अंदाज़ा करें ये उनकी डस्टबिन बनी हुई हैं घरों के बाहर। ये हैरत की बात है, ये उनके घर हैं और घरों के बाहर ये उनके डस्टबिन बने हुए हैं। और ये देखें इस किस्म की वो डस्टबिन यूज़ करते थे। डस्टबिन बाहर वो बनवाते थे और उस डस्टबिन का जो होल है अंदर घर से वो कर देते थे, फिर उसी से ही कचरा फेंकते थे, आके डस्टबिन में गिरता था। ये उस दौर में जो डायर शॉप जो वो मुख्तलिफ कपड़ों की को कलर करते हैं, डिज़ाइंस करते हैं, उनकी ये शॉप है, दुकान हमें नज़र आती है। यकीनन बड़ा ये नुमाया तो ये स्ट्रक्चर था। अब हम इस स्ट्रक्चर की तरफ चल रहे हैं और ये वही दुकानें हैं, मार्केटें हैं। और अंदाज़ा करें कि ये एक और वेल है के साथ हम खड़े हैं और ये उनके
कमरों का स्ट्रक्चर है। तो इस तरह का स्ट्रक्चर था मुहद्दड़ों की पुरानी तहजीब में, कि आप अंदाज़ा करें कि वो ये भी बिल्कुल खुश्क हो चुका है और आपके सामने मौजूद है। इस तरह इतने सारे वेल, ये हैरत की बात है कि आसार कदीमा में मौजूद हैं। इस पे अभी हम उतर रहे हैं, ये नीचे जा रहे हैं उनकी महलात की तरफ। तो लो ये हम उतर के आ चुके हैं उनके महलात की तरफ। ये मेन गली है और इस तरफ भी बहुत सारा स्ट्रक्चर है और इस तरह तो बहुत सारे स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं। चलते हैं, ये उनकी गलियां हैं। कहते हैं कि ये गलियां ये दोबारा यहाँ आना ना दोबारा। लेकिन ये देखो कितने बड़े बड़े हाल बने हुए हैं इनकी महलात के। ये फिर और उनकी आबादी के अंदर एक और गली है जहाँ से उनका गुजर होता था। ये कमरे बने हैं, इतनी ये स्ट्रक्चर है, ये लुक है उनका। हम ये देखें, ये अभी तक वो सही सालिम है। इतना बड़ा स्ट्रक्चर हमने कभी नहीं देखा है। ये कितने बड़े बड़े हाल बने हैं उनके चीफ हाउस। ये यहाँ का जो सरदार था, यहाँ का जो चीफ था वडेरा, ये उनका घर है वडेरे का। और ये बाकी सारे उनके मालात हैं और घर हैं। देखें हैरत का मकाम और मंजर पेश कर रहे हैं ये आसार कदीमा। अब देखें देखते वाकई अल्लाह ने जो कहा है कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते, आप अंदाज़ा कितनी मोटी मोटी दीवारें उन्होंने बनाई है। यकीनन ये चीज़ें गवाही देती हैं कि इनके ऊपर और महलात बने हुए थे और कमरे बने हुए थे। ये स्ट्रक्चर आपके सामने। अब हम चलते हैं अगली गली में। नाजरीन ये देखें बड़े बड़े महलात हैं उनके हाल से, और ये किस तरह का स्ट्रक्चर है बना हुआ आपके सामने। ये उनकी बिल्डिंग हैं। समझो अल्लाह ताला कहते हैं कुरान पाक में कि उन्होंने हमें नहीं माना और हमारे पैगम्बरों को नहीं माना, तो हमने उन्हें हलाक कर दिया। और वो अभी आपके सामने छतों पर गिरे पड़े हैं। ये देखें, ये वेल है, एक कुआं है जो ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी इनके ऊपर भी जगह बनी हुई थी वहां पे पानी पहुंचाने के लिए। इस तरह का स्ट्रक्चर वो वेल्स का वो बनाते थे, ऊपर ले जाते थे, फिर वो उनका पानी ऊपर भी वो इस्तेमाल करते थे जहाँ पे वो रहते थे। इस किस्म का एक वेल ये भी मौजूद है। वाकई इस से महसूस होता है कि यहाँ पे जो आसार हमें नज़र आते हैं वो वाकई रॉयल फैमिलीज के थे। उनके एक मंजिला, दो मंजिला और तीन मंजिला मकाम बने हुए थे, और उसका सबूत ये उनके ऊपर जमीन से ऊपर उठे हुए वेल हैं। ये उस दौर की जगह हैं, बिल्डिंग्स हैं।
वेल प्रिजर्व्ड वेल। नाज़रीन ये देखें स्टोर की दीवारें जिनको महफूज किया गया है। ये देखें अभी भी ये महफूज हैं और बेहतर तरीके से इन्हें महफूज किया गया है। ये हमारे लिए हैरत का मकाम है कि इस किस्म का स्ट्रक्चर हमें मिला है देखने के लिए। ये देखें दोबारा से उन स्ट्रक्चर्स को जो रॉयल फैमिली के ये महलात थे। इस एरिया में ये चप्पे चप्पे पर हम ऊपर उठाए गए वेल्स मौजूद हैं। ये एक और आप वेल देख रहे हैं जो ऊपर की तरफ जा रहा है। ये देखें आसार, और ये बड़ा हाल जहाँ से हम क्रॉस होकर आए थे, और वो ऊपर उठा हुआ वेल है जो आपको नजर आ रहा है। और एक इस तरफ जो मैंने आपको दिखाया था। तो ये स्ट्रक्चर है मोहनजोदड़ो की तहजीब का। यकीनन ये बड़े इबरत का मकाम है। बड़ी और तदब्बर करने की बात है कि किस किस्म का उन्होंने स्ट्रक्चर बनाया था, जिसको देख के हम हैरान और परेशान हैं कि कैसे उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम से भी 5000 साल पहले इस किस्म का शानदार स्ट्रक्चर बनाया था। ये आप देख रहे हैं वाटर क्यूट जो ऊपर मंजिलें बनी होती थी उसका पानी नीचे स्ट्रीट में और स्ट्रीट से फिर ड्रेनेज सिस्टम लाने के लिए ऊपर बने हुए मंजिलों के वो वाटर क्यूब्स हैं जो उन्होंने बनाए थे स्टोर में। आप ये देख रहे हैं ये उनकी वो गली है। ये उनके बड़े बड़े, ये देखें एक और वेल नजर आ गया है जो ऊपर उठा हुआ है। ये एक और वेल जो ऊपर उठा हुआ हमें नजर आया है। ये बड़े शानदार किस्म के घर बने हुए हैं, कमरे बने हुए हैं। यकीनन हम अब आगे जाएंगे। अब हम जान रहे हैं आगे भी हमें मेन स्ट्रीट में हम अब उनकी जो आबादी वाली स्ट्रीट से गुजर रहे हैं मेन स्ट्रीट की तरफ। लो जी हम आ गए हैं, ये उनकी मेन स्ट्रीट में। और ये आप देखें कि किस किस्म का स्ट्रक्चर आपके सामने मौजूद है और जो उन्होंने बनाया था। तो ये हम पहले भी दिखा चुके हैं आपको कि ये जो है जहाँ से हम नीचे उतर कर आए थे इन बादशाही महलों की तरफ। और ये है आपके सामने
फर्स्ट स्ट्रीट यानी मेन स्ट्रीट जो इन महलात की थी वो आपके सामने है, और हम ये पूरे महलात आपको विजिट करवाएं अब इनका ओवरव्यू आपको दे रहे हैं ऊपर से। जो हम विजिट कर सकते थे वो हमने किए, ये देखें आपके सामने, क्योंकि हमने बहुत घूम लिया है। अब बाहर डस्टबिन बने हुए हैं मैन बाजार में, मैन स्ट्रीट में, तो ये उनके घरों का स्ट्रक्चर है जो आपके सामने आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है। और ये देख के यकीनन हैरत होती है। मकानात हैं, ये हम उसकी मेन गली में, ये आप देखें कि ये गली गली में मेन स्ट्रीट्स में, इवन रहायश स्ट्रीट में उनके डस्टबिन बने हुए हैं, और अंदर इसी घर से उनके होल्स बने हुए जहाँ पे डस्टबिन फेंकने के लिए कितना निज़ाम है उनका, ये आप देखें कि हर जगह पे आपको नजर आएगा। और ये स्ट्रक्चर आपके सामने, आप इसका व्यू लें और उनकी आसारों को ये देखें। ये एक और वेल हमें नजर आ गया जो ये भी ऊपर मंजिल पे जा रहा है, तो इसका रिव्यू आपको दिखाते हैं। ये वेल हमें नजर आ गया, तो ये भी ऊपर ही की तरफ जा रहा है। और ये स्ट्रक्चर जो अभी हम घूम के आए थे उन्हीं का बैक से व्यू है। यकीनन बहुत सारी चीजें हैं जो आपसे शेयर करनी थी, और कि वो देखें लुक जो हम देख आए हैं इससे पहले भी, और हमें वो लुक नजर आ रहा है। महलात हैं, ये घर हैं जो घरनुमा बने हुए हैं। ये देखें, ये उनके मकानात। हम कभी इस तरफ नहीं गए, तो आज इस तरफ भी चलते हैं, बोलिए देखते हैं कि इस तरफ उनका क्या स्ट्रक्चर था। तो सच पूछें कि मैं तो घूम घूम के थक गया हूँ, लेकिन उनके ये आसार कदीमा खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। अब हम चल रहे हैं मेन गली की तरफ, फिर हम मूव करेंगे म्यूजियम की तरफ। लेकिन बड़ी टाइम लगा हमें विजिट करने में। तो ये मकानात देखें, क्योंकि मकानात ये बने हुए हैं। ओह, ये घर हैं महलात जो आपको नजर आ रहे हैं। ये देखें आप किस तरह का मंजर है। यहाँ पे किसी स्कूल के बच्चे आए हुए। असेंबली हॉल नजर आ रहा है, और इस असेंबली हॉल के बिल्कुल पास एक वेल है। तो ये खुश्क हो चुका है, लेकिन आपको ये नजर आ रहा है। ये देखें, ये और वेल हमें नजर आ गया है। असेंबली हॉल के करीब ये स्ट्रक्चर है उनके मकानात का। ये ठीक है।
آپ دیکھیں کہ یہاں اس بورڈ میں بتایا گیا ہے کہ یہ اس علاقے کی کھدائی 1922 سے 1933 تک ہوئی، اور چھوٹے منہ والا اور بہت اونائی میں گہرا ویل آپ کو نظر آ رہا ہے۔ یہ ہمارا آخری ویل ہے، اس کے بعد ہم چلتے ہیں۔ Baba, ya teso. یہ دیوار پہ بیل کی تصویر چھپی ہوئی ہے جو مہروں پہ بھی نظر آتی ہیں۔ یہ وہی بیل محترم ہے۔ یہ اسٹرکچر ہے۔ علیہ
یہ ہے ایم اے آریجو محمد عظیم آریجو جو موہن جو دڑو کے لان میں چیزیں کھا رہا ہے اور انجوائے کر رہا ہے پہیوں والی کرسی پہ یقیناً، اور بہت پرمسرت طریقے سے لطف اندوز ہو رہا ہے۔ سر آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام ہے محمد عظیم ہاں، آپ کی ذات کون سی ہے؟ ہماری ذات ہے آریجا۔ آپ کہاں سے آئے ہو؟ آریجا سے ہاں، خیر محمد آریجا سے آئے ہیں۔ اچھا، کس کلاس میں پڑھتے ہیں آپ؟ 5ویں کلاس میں پڑھتے ہیں۔ اچھا، وہ آپ کا اسکول کہاں پر ہے؟ گاؤں میں نا، خیر محمد آریجا ٹاؤن میں۔ آپ کا اسکول کہاں پر ہے؟ اور آج آپ موہنجو دڑو میں کیوں آئے ہیں؟ گھومنے کے لیے آئے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ریسرچ اسکالر محمد سلیمان آریجو۔ جیسا کہ میں نے ریسرچ پیپر لکھا تھا کہ موہنجو دڑو کا ذکر قرآن پاک میں، اور اللہ تعالیٰ کی عطا سے، اسی کی توفیق سے اسی کو میں نے وائنڈ اپ کیا تھا۔ تو آج وہ آثار قدیمہ جن کا ذکر اصحاب رس کے نام سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 2 جگہ ذکر، کاف اور دوسری سورہ قلم، تو ان آثار قدیمہ کو یعنی ویڈیو میں محفوظ کرنے کے لیے، اور ان لوگوں کو وہ آثار قدیمہ دکھانے کے لیے میں موہنجو دڑو کی اسپاٹ پہ آیا تھا۔ کھدائی کیے ہوئے آثار تھے، ان کو میں نے اس ویڈیو میں محفوظ کر لیا ہے، اور مجھے بہت خوشی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ توفیق عطا کی۔ میں نے نہ صرف اس کو ڈسکس کیا، بلکہ ان آثار قدیمہ کو محفوظ کر کے
دنیا کے سامنے پیش کیا، تو یہ خود میرے لیے ایک اعزاز کی بات ہے۔ اور یہاں آ کے پھر یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ جو موہنجو کے آثار قدیمہ ہیں وہ 555 ایکڑس پہ مشتمل ہے، لیکن اس میں سے بھی جو ہیں چند پرسن انہوں نے کھدائی کی ہوئی اب جس کو کھودا جا سکتا ہے۔ تو جزاک اللہ۔